हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज़ शोइब। तो गाइस, जैसा आपने यहाँ पे रीड कर ही लिया, आज हमारे एंड से ये एनालिसिस वीडियो रहेगा। ठीक है, हमने एनालिसिस करना है जो जेके एसएसबी ने रिसेंट पैराग्राफ पूछा है। ठीक है, हम देखेंगे उसका लेवल क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो जेके एसएसबी ने पूछे हैं, और आपके लिए जो है आगे कौन से इंपॉर्टेंट साइंस है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ कि अगर आपको पैराग्राफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल पे हमारी टीम डेली पैराग्राफ्स को शेयर कर रही है। ठीक है, टीएक्सटी फॉर्मेट फाइल है, आप उसको अपने टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में ऐड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसका लेवल हम रख रहे हैं ताकि एग्जाम में अगर आपको डिफिकल्ट पैराग्राफ देखने को मिलता है तो आपकी ऑलरेडी जो है कमांड अच्छी होनी चाहिए कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये आप देख रहे हो कैंडिडेट का रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि हमारे एंड से जो भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जैसे ही हमारे टाइपिंग टेस्ट कंक्लूड हो जाएंगे उसके बाद हम एमसीक्यूज़ लेके आएंगे इसी चैनल के ऊपर, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्रीवियस ईयर आस्क भी हो सकती है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से जो है हम अपनी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप जो है मेक श्योर हो जाएँ कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करा है, ताकि आप हमारे एंड से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है वो आपको जो है वो टाइम पे मिल जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें इस रिजल्ट की, जो आप यहाँ पे देख रहे हो 15/5/2024 को हुआ है। यहाँ पे बात करें 10 मिनट का टेस्ट है, ग्रॉस इनकी आई है जिन कैंडिडेट का ये रिजल्ट उनकी 45 वर्ड पर मिनट आई है। उसके बाद एक्यूरेसी की बात करें तो 94%। नेट स्पीड की बात करें तो 43 वर्ड्स पर मिनट इनकी यहाँ पे नेट स्पीड है। ग्रॉस स्ट्रोक्स कितने करें, एरर हिट्स कितने करें, और नेट स्ट्रोक्स कितने हैं, जिसके आधार पे आपकी नेट स्पीड आती है और जिसके आधार पे जो है आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेट स्पीड जो होती है वो एक्सक्लूडिंग मिस्टेक होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट के टेक्स्ट की बात करें। ठीक है, आप देखो हम किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करूँगा आप उनको डिफिकल्ट कह सकते हो, उनको आप कह सकते हो ये यूनिक है, या आप उनको कह सकते हो कि ये लेंथी है। अब इनको अप्रोच कैसे करना है, इनको आपने स्लो टाइप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे रीड करते हैं। ठीक है, नाइस पोल्यूशन डिफाइंड एज अनवांटेड डिस्टर्बिंग साउंड रिसीव्स। देखिए यहाँ पे पोल्यूशन डिफाइंड में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब इसको हम यहाँ पे अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डैश यूज़ हुआ है। ठीक है, डैश के साथ जब आपको चीज़ें लिखनी है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए कुछ नहीं करना है, बस आपने इसको स्लो टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद एज अनवांटेड डिस्टर्बिंग साउंड रिसीव्स, अगेन से यहाँ पे हाइफन है, स्लो अप्रोच करना है, स्लो टाइप करना है। फॉर लेस टेंशन दैन एयर और वाटर पोल्यूशन बिकॉज इट कैनॉट बी सीन, यहाँ पे देख लें कॉम है। अब देखो यहाँ पे हमने साइंस को भी देखना है, और यहाँ पे मैं ये भी बता दूंगा आगे अगर आपका टेस्ट है तो कौन कौन से साइंस पे जो है आपकी कमांड होनी ही चाहिए। उसके बाद जो है मैं आपको लेवल भी बता दूंगा, इसका लेवल जो है क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लें सीन टेस्टेड, उसके बाद यहाँ पे कॉमा है। ओके, कॉमा है यहाँ पे, उसके बाद और स्मेल्ड नॉइस पोल्यूशन इज डेंजरस, यहाँ पे देख लें सेमी कॉलन है, इट हैज़ नेगेटिव लॉन्ग टर्म, अगेन से यहाँ पे हाइफन यूज़ हुआ है। कुछ नहीं करना है, स्लो टाइप करना है। ठीक है, स्लो टाइप करोगे क्या ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे ना ऐसे वर्ड्स को इजी वर्ड्स के साथ तो ये वर्ड्स काफ़ी कम है। ठीक है, नेगेटिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन्स, अगेन से यहाँ पे कॉमा है। मैरीन लाइफ, यहाँ पे इनसे गलत मिस्टेक हुई है, कॉमन मिस्टेक हुई है यहाँ पे, इसके बाद कॉमा है। एंड टेरिशियल लाइफ, उसके बाद टेरिशियल को आपने स्लो टाइप करना है। एंड हैम्पर्स बायोडाइवर्सिटी, स्लो टाइप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेट्स, यहाँ पे देख लो WHO है। यहाँ पे तीन ही लेटर्स हैं जो यहाँ पे जिनका जो केस है वो कैपिटल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कैप्स लॉक के साथ जाएं या शिफ्ट के साथ जाएं। ठीक है, अब ये चीज़ डिपेंड करेगी कि एक वर्ड में जो है नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने जो हैं वो उनका केस कैपिटल है। अगर तो वो 5 से ज़्यादा है तो कैप्स लॉक के साथ जाओ। ठीक है, अगर वो 5 से कम है तो आप शिफ्ट के साथ चले जाओगे। ठीक है, तो वीडियो रिवाइंड कर लेना, वापस समझ आ जाएगी अगर समझ नहीं आई तो। WHO एस्टिमेट्स एटलीस्ट मिलियन हेल्दी लाइफ ईयर्स, अगेन से यहाँ पे हाइफन है। ठीक है, यहाँ पे देख ले, इसको भी आप स्लो अप्रोच करोगे। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट पे भी कमांड होनी चाहिए, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट उनको छोड़ो, लेकिन ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, राउंड ओपन ब्रैकेट और राउंड क्लोज ब्रैकेट पे आपकी टॉप कमांड होनी ही चाहिए। ठीक है, डिसेबिलिटी हाइफन है यहाँ पे, इसलिए इसको हम स्लो अप्रोच करेंगे। लाइफ ईयर्स यहाँ पे देख ले, काफ़ी ज़्यादा हाइफन पे जो है इन्होंने जेके एसएसबी ने स्ट्रेस दी है, तो इसलिए जो है आपको इस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख ले कॉम है, उसके बाद यहाँ पे ये लिखना था DELYS टेल्स। ठीक है, ओके, तो इन्होंने यहाँ पे डेली लिख दिया, इसलिए यहाँ पे इनसे मिस्टेक हुई है। इसको भी आप स्लो अप्रोच करें क्योंकि ये कॉमन वर्ड तो है नहीं कोई हमारा। ठीक है, उसके बाद और लास्ट एनुअली फ्रॉम ट्रैफिक रिलेटेड, अगेन से हम यहाँ पे देख रहे हैं हाइफन यूज हुआ है, कुछ नहीं करना है, स्लो अप्रोच करना है। इन्वायरमेंटल स्लो कर सकते हो, नॉइस लोन यहाँ पे कॉमन मिस्टेक हुई है। इन वेस्टर्न यूरोप इन 1910, यहाँ पे देख ले नंबर का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, इसलिए नंबर पे थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए, अगर नहीं है अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिला तो देख के टाइप कर लेना। ठीक है, अगेन से यहाँ पे देख ले कॉम है। द नोबल, ये कॉमन मिस्टेक हुई है। प्राइज विनर रॉबर्ट, यहाँ पे नाम है रॉबर्ट कोच। उसके बाद प्रिडिक्टेड दैट
यहाँ पे देख लीजिए डबल कोटेशन मार्क, मैं बोलता ही आ रहा हूँ डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। उसके बाद सिंगल कोटेशन मार्क भी आपकी टॉप कमांड होनी चाहिए। सिंगल कोटेशन मार्क को आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हो, ठीक है। इस पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। वन डे मैन विल हैव टू, यहाँ पे कौन मिस्टेक हुई है, फाइट नॉइस एज फियर्सली, ठीक है। इसको आप स्लो टाइप कर सकते हो, एज कॉलरा एंड पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्लोज डबल कोटेशन मार्क है, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ टाइम दैट द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन, यहाँ पे इन्वायरमेंट को अंडरलाइन कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप फास्ट भी जा सकते हो इसके साथ, इतना ये डिफिकल्ट नहीं है टाइप करना, कॉमन वर्ड है, ठीक है। ऑफ यहाँ पे कॉमन मिस्टेक हुई है, नॉइस पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पब्लिक हेल्थ रिसीव्स मोर अटेंशन एंड बिकम अ प्रायोरिटी बिफोर इट बिकम्स अ प्लैनेटरी एपिडेमिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें थ्रू डायरेक्ट इंजरी टू द ऑडिटरी सिस्टम, यहाँ पे देख लें कॉम है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नॉइस कैन लीड टू हेयरिंग लॉस एंड टिटनेस, ठीक है। यहाँ पे ये आप इसको रख सकते हो, ये यूनिक वर्ड है, तो आप इसको स्लो टाइप कर सकते हो। उसके बाद नॉइस इंक्लूडेड, सॉरी नॉइस इंड्यूस्ड, तो यहाँ पे हाइफन है इसलिए आप इसको स्लो टाइप करेंगे, ठीक है। हियरिंग लॉस कैन बी कॉज्ड बाय अ सिंगल एक्सपोजर टू एन इंटेंस सिंपल साउंड, कॉमन मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख लें ओपन राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। इस पर भी कमांड मैंने बताया आपको होनी चाहिए। आज यहाँ पे देख लें, ठीक है। सच को आप स्लो टाइप कर लो, क्योंकि यहाँ पे ओपन राउंड ब्रैकेट अगर कमांड नहीं होगी तो दिक्कत हो सकती है, गलत टाइप हो सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख के सॉरी यहाँ पे आप स्लो टाइप करें, और अगर देखो जैसे न्यूमेरिक रो पे कैंडिडेट की कमांड नहीं होती है ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को टाइप कर रहे हैं, तो ये हमें जो है वो न्यूमेरिक रो में ही मिल रहा है किसी एक की में, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है 9 पे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बस अगर कमांड नहीं है तो देख के कर लें इस राउंड ब्रैकेट को, ठीक है। देख के कर लें कहाँ पे है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। बाकी स्लो चले जाएं, क्योंकि देख रही हो तो फिर स्लो तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। एज गन फायर, यहाँ पे देख लें क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। इस पर भी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद कॉमा, और बाई स्टडी स्टेट लॉन्ग तो एक्सपोजर, यहाँ पे देख लें अगेन से हाइफन यूज हुआ है, कुछ नहीं करना है, स्लो टाइप करना है, एक्सपोजर टू साउंड प्रेशर। उसके बाद यहाँ पे देख लें लेवल्स, कॉमन मिस्टेक हुई है, हायर देन LA75, यहाँ पे देख लें यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, नंबर्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो साथ ही साथ यहाँ पे आप हाइफन भी देख रहे हो, ठीक है। तो बस स्लो टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे देख लें DB, ठीक है। उसके बाद अगेन से हाइफन है, यहाँ पे इसको भी स्लो अप्रोच करना है, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। DB हाइफन, उसके बाद एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे आप फुल स्टॉप देख रहे हो, फुल स्टॉप के बाद फिर से कॉमा है, ठीक है। स्लो टाइप कर लें, कोई इशू नहीं है। देखो अंडरलाइन वर्ड कितने कम इन कंपेरिजन विद कॉमन वर्ड्स, ठीक है। इन इंडस्ट्रियल सेटिंग फुल स्टॉप द ट्रेंड्स, कौन मिस्टेक हुई है, इन प्रीवेलेंस ऑफ टिटनस, यहाँ पे टिटनस यूनिक वर्ड रखेंगे, स्लो टाइप करना है आपने, ठीक है। इन यूरोप आर पर्टिकुलरली, ठीक है, थोड़ा लेंथी है, जा सकते हो स्लो, कोई इशू नहीं है। आर पर्टिकुलरली वरिंग, वरिंग के साथ यहाँ पे देख लें किस तरह से था, तो किस तरह से यहाँ पे टाइप हुआ, गलत टाइप हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे वाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलत कंसिडर हुआ है। तो यहाँ पे जितने लेटर्स थे इस वरिंग और यहाँ पे सॉरी वरिंग के साथ यहाँ पे डैश और ए में जितने यहाँ पे लेटर्स थे, इतने यहाँ पे गलत स्ट्रोक कंसीडर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्लो टाइप करना है। 2021 सेकेंड से यहाँ पे नंबर का यूज़ हुआ है, देख के कर सकते हो। आर्टिकल पब्लिश इन द लैंसेट, यहाँ पे देख लें पहला लेटर कैपिटल है, यहाँ पे भी देख लें पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, ठीक है। शिफ्ट के साथ जा सकते हो। रीजनल, यहाँ पे देख लें अगेन से हेल्थ, उसके बाद यूरोप पाई, ठीक है। काउंट मिस्टेक हुई है, रोशनी बिवास इज एंड कोलीग्स, ठीक है, कोलीग्स, स्लो अप्रोच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एस्टिमेटेड दैट मोर देन 1 in 7 एडल्ट इन द यूरोपियन यूनियन हैव टिटनस, ठीक है। उसके बाद बियॉन्ड इफेक्ट्स ऑन द ऑडिटरी सिस्टम, यहाँ पे देख लें कॉमन नाइस एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, ठीक है ना। आप इसको स्लो अप्रोच कर सकते हो कार्डियोवेस्कुलर को। इन यहाँ पे कौन मिस्टेक हुई है, एडिशन टू कॉजिंग अनॉइंस, यहाँ पे देख लें कॉमा है, डिस्टर्ब्ड, ठीक है। कॉमन मिस्टेक हुई है स्लीप के बाद, यहाँ पे देख लें कॉमा एंड इम्पेयर्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। इट इज़ एस्टिमेटेड बर्डन ऑफ डिजीजेज, यहाँ पे देख लें कॉमा एस्टिमेटेड एज, यहाँ पे अगेंस्ट इन्होंने डेली लिखा हुआ है जो ऊपर इन्होंने लिखा था, ठीक है। फिर से यहाँ पे इनसे सेम मिस्टेक हुई है, DLYS लिखना था, ठीक है ना। उसके बाद देख लें लॉस्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल नॉइस इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अलोन, ठीक है। यहाँ पे आप जो है जा सकते हो, तेज कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देख लें कॉमा यूज हुआ है, इज इक्विवेलेंट टू, अगेंस्ट यहाँ पे देख लें नंबर है, ठीक है ना। इसको आप स्लो अप्रोच कर सकते हो। ईयर्स फॉर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। इसको भी इस्कीमिक को जो है आप स्लो अप्रोच कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देख लें अगेंस्ट नंबर यूज़ हुआ है, इसको भी आप स्लो अप्रोच कर सकते हैं। ईयर्स फॉर अ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट चिल्ड्रन, अगेंस्ट यहाँ पे देख लें नंबर यूज़ हुआ है। फॉर अ स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है, यहाँ पे नंबर यूज़ हुआ है। फिर से यहाँ पे देख लें डिस्टर्बेंस के बाद कॉमा है, ठीक है। चिल्ड्रन के बाद भी यहाँ पे कॉमा है। फॉर टिटनस एंड यहाँ पे अगेंस्ट नंबर यूज़ हुआ है। तो
तो इसका लेवल अगर मैं बताऊँ आपको, देखो इसका लेवल गाइज मुझे मॉडरेट लगा, ठीक है। हर पैराग्राफ को हम इजी नहीं कह सकते ना, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के अंदर चीज़ें कितनी डिफिकल्ट हो जाती हैं, दैट मैटर्स, ठीक है ना। तो मुझे इसका लेवल मॉडरेट लगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करी गई है, LA75 ठीक है, डी यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है, उसके बाद बी यहाँ पे फिर कैपिटल है, उसके आगे फिर से डैश है, फिर एग्जाम्पल को कैसे लिखना है, फिर से कॉमा, मतलब स्टिल आप कहोगे एग्ज़ाम के अंदर ना ये चीज़ें इस तरह से इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो नो डाउट खुद में ये पैराग्राफ मॉडरेट है, ठीक है, इसको मॉडरेट हम कहेंगे। तो डिफ़िकल्ट क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आप अंडरलाइन वर्ड को कंपेयर करोगे ना किन वर्ड्स के साथ जो अंडरलाइन नहीं है, ठीक है, तो उनका वेटेज कम है, कॉमन वर्ड्स का वेटेज ज़्यादा है, यूनिक वर्ड्स का या आप कह सकते हो डिफ़िकल्ट वर्ड्स का वेटेज जो है वो कम है इन कंपैरिजन विद कॉमन वर्ड्स। तो इसलिए हम इसको डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में नहीं रखते, बट हाँ मॉडरेट तो इसको कहेंगे। ईजी कहना यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। देख लें यहाँ पे ये जो है आप इसको कह सकते हो कि आपको वहाँ पे ये भी शक हो सकता है, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट ने लिखा होगा, आपको वहाँ पे ये भी लग सकता है कि डेली लिखा होगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे करा है कैंडिडेट ने, डेली लिखा है, बट यहाँ पे DELYS था, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सारा मुझे लगा। उसके बाद देख लें यहाँ पे हाइफन कितना ज़्यादा यूज़ करा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी देख लें अब, द लैंसेंट रीजनल, ठीक है, टी कैपिटल, ठीक है, उसके बाद कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे हम गलत कर सकते हैं इसको स्मॉल लेटर लिख के, ठीक है ना, एल को, क्योंकि हमारी फिंगर्स को हैबिट क्या होती है, कॉमा या फुल स्टॉप के बाद जो है वो केस चेंज करने की, शिफ्ट के ऊपर आने की। बट यहाँ पे देख लें कोई भी कॉमा नहीं है, यहाँ पे कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो फ्लो में ही एल जो है वो कैपिटल है, उसके बाद यहाँ पे देख लें फिर से कैपिटल है, गलत हो सकता है। ये चीज़ें इंपैक्ट कहाँ डालती हैं, स्पीड कम आती है। तो आई भी है यहाँ पे, देख लें 43 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे नेट स्पीड है, ठीक है। कितना यहाँ पे इन्होंने एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन करी है, ठीक है, 94% इनकी एक्यूरेसी है। बस ये थोड़ा सा इसलिए मॉडरेट था, इन्होंने स्लो टाइप करा है, इसलिए यहाँ पे इनकी स्पीड कम आई है, ठीक है। अब सारे जो हैं वो इस लेवल के पैराग्राफ्स नहीं पूछ रही है JKSSB, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, सारे इस लेवल के पैराग्राफ्स नहीं है। कुछ कुछ जो हैं वो बीच में मॉडरेट भी मुझे मिल रहे हैं, तो इसलिए मुझे आज की ये वीडियो बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, तब ताकि आपको ये पता चले कि किस तरह से आपने प्रैक्टिस को और जो है अपने इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये नहीं देख के चलना कि पैराग्राफ इजी ही आ रहे, तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी आपने कंसीडर करना है जो हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा जो हम पैराग्राफ्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो, इसलिए हम उनका लेवल रख रहे हैं, ठीक है, यही रीज़न है हम उनका लेवल रख रहे हैं, ठीक है। हम ईजी भी प्रोवाइड कर सकते हैं ना, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड कर सकते हैं, बट हमने एक या दो पैराग्राफ को कंसीडर करके पैराग्राफ्स नहीं बनाने, ठीक है। हम वहाँ पे देखते हैं कि जो है बीच बीच में भी कैसे पैराग्राफ्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बीच में मॉडरेट भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने एक ही लेवल रखा हुआ है, थोड़ा हम पैराग्राफ जो दे रहे हैं उसका थोड़ा सा लेवल रख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इसका थोड़ा सा लगा लेवल, ठीक है, एग्जाम में तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं है, आगे ज़रूरी नहीं है कि मॉडरेट ही आएगा, ईजी भी है, ईजी थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, ये कुछ कुछ जो है बीच में ऐसे पैराग्राफ्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है आपने लाइक करके भी बताना है, यूनिक व्यूज़ हमारे बहुत होते हैं, ठीक है। आप आते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, तो हमारे लिए एक मोटिवेशन यही होता है कि जब आप आते हो सब्सक्राइब करते हो, यहाँ पे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हो लाइक करके, या अपना फीडबैक देते हो कमेंट सेक्शन में, यही हमारे लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो इसलिए प्लीज़ अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो ये चीज़ें भी करें। उसके बाद बाकी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो अपना जितना भी आपने प्रैक्टिस करा है उस पर फेथ रखें, पॉजिटिव सोचें, डेफिनेटली आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। ये अपने माइंड को इस तरह से फ्रेम नहीं कर देना कि डिफ़िकल्ट आ रहा है तो हमने अपने माइंड को नेगेटिव बना देना है, नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे देखिए जिन कैंडिडेट का ये टेस्ट है इन्होंने कितना अच्छा अप्रोच करा, इनको लगा था कि अगर यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये फास्ट टाइप नहीं कर सकते, इन्होंने स्लो करा है, ठीक है, इन्होंने स्लो करा है। बट हाँ मैं आपको बता सकता हूँ इनके घर की स्पीड ये नहीं है, ठीक है, इनके घर की स्पीड ये नहीं है, काफ़ी अच्छी स्पीड है, ये कभी कभी 50s भी टच करते होंगे, ठीक है, 50s के अराउंड ही स्पीड होगी इनकी। तो यहाँ पे तभी इन्होंने स्लो अप्रोच करा तो इनकी स्पीड थोड़ी सारी कम आई, ठीक है ना। बाकी यही है, पॉजिटिव सोचो, चीज़ें डिफिकल्ट मिलेंगी तो आप क्या करना है, स्लो अप्रोच करना है आपने, ठीक है। बाकी इतना कोई आपने स्ट्रेस नहीं देना है, इतनी कुछ स्ट्रेस देने वाली बात है नहीं है, ठीक है। बस नॉर्मल जाएं, जो पैराग्राफ्स प्रोवाइड करने हैं प्रैक्टिस करें, जाएं, होता है हो नहीं होता है कोई इशू नहीं, नेक्स्ट आपको फिर से मौका दे देगी लाइफ, ठीक है। स्ट्रगल ने आपको यहाँ पे हेल्प नहीं करी, आपको यही स्ट्रगल कहीं और हेल्प कर देगा। पॉजिटिव सोचें, ठीक है, नेचर की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है नेचर के एंड से, तो उस पर फेथ रखें, ठीक है। सब चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से नहीं हो सकती, ठीक है। हम सोचते हैं कि चीज़ें हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब, बट गॉड के भी कुछ प्लान्स होते हैं, ठीक है।
उन पे भी थोड़ा सा आप फेथ रखें। और गॉड के एंड से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, तो वो अगर आपको टाइमिंग में मिल भी जाती है ना, ठीक है ना, तो वो उसमें कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। इसीलिए गॉड जो है उसके प्लान्स होते हैं, उस पर फेथ रखें, ठीक है। जो भी होगा आपके साथ अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचें, ठीक है। बाकी कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताना। थैंक यू गाइस, बाय।